Hello students, this is your lesson number 3rd part 4th. In this lecture we read about power resources. We need power for industry, agriculture, transport and communication and defense. यानी कि जो पावर रिसोर्सेज हैं उनका हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनका हम इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में एंड कम्युनिकेशन और डिफेंस के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं. Power resources, there are two type of power resources, conventional and non-conventional. Conventional resources of energy are those which have been used for a long time. ये क्या है, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें हम लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो लंबे समय से इसका यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल, जैसे फायरवुड और फॉसिल फ्यूल. तो दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेज विच वी स्टार्टेड यूज्ड या वी प्रेजेंटली यूज, जिनको हमने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है. फर्स्ट है इनमें कन्वेंशन एनर्जी में फायरवुड. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए और हीट करने के लिए. और जो विलेजेस हैं, जो इंडिया में विलेजेस हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, तो 50% जो पॉपुलेशन है वो इसका यूज़ करती है. रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ. जो अवशेष बच जाते हैं, जैसे हड्डियाँ वगैरह जो बच जाती हैं एनिमल्स की, या फिर प्लांट्स जो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं, तो कई साल दबने के बाद वो क्या हो जाते हैं, हीट और प्रेशर के कारण फॉसिल फ्यूल के रूप में चेंज हो जाते हैं. तो फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट है आपका कोल. इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल. इसे डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन इंडस्ट्री हुई, स्टीम इंडस्ट्री हुई और स्टील इंडस्ट्री हुई. इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड अ थर्मल पावर. जो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे थर्मल पावर कहा जाता है. कोल फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स. इसे कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म करने में, यानी कि बनने में. व्हेन केंट फॉर्म्स स्वैम्प्स गोट बरीड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ. क्या होता है, जो फॉर्म्स मीन्स जो अवशेष होते हैं डेड एनिमल्स के, डेड प्लांट्स के, और किसी कोई जो होते हैं मटीरियल होता है, वो जब दब जाता है किसके अंदर, दलदल के अंदर, है ना, कई हज़ार वर्षों तक जब दबा रहता है, तो फिर वह क्या है, मतलब कोयले का रूप लेता है. दैट इज़ वाई कोल इज़ रेफर टू एज बरीड सनशाइन. तो इसे बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि बरीड सनशाइन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी समय तक पृथ्वी के नीचे दबा रहने के कारण बनता है. लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. नेक्स्ट है आपका इंडिया में कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं इसके? रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो एंड झारखंड स्टेट में होता है इसका. और लेस सप्लाई क्या है कि इसकी सप्लाई कम है और इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा है. इस कारण एग्जॉस्टिव होने का खतरा इसका बना हुआ है. इस कारण क्या है, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है कैसे निकाला जाता है? जब इसको निकाला जाता है तो थिक ब्लैक लिक्विड होता है, और फिर जो कहाँ दबा होता है, रॉक लेयर के बीच में दबा होता है. तो इसको कैसे मशीनें लगाई जाती हैं, ड्रिलिंग सिस्टम के थ्रू निकाला जाता है. मशीनें लगाकर फिर किस रूप फॉर्म में आता है, ये क्रूड ऑयल के रूप में आता है. और फिर क्या है, रिफाइनरी में ले जाया जाता है. और क्या है, जो इससे और क्या निकलता है, इसके बीच में जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से क्या निकलता है, और क्या निकलता है, मतलब और क्या प्रोडक्ट होते हैं उसमें? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स. ये सारे क्रूड ऑयल में से निकलते हैं.
नेक्स्ट है पेट्रोलियम है जो लैटिन वर्ड से निकला है। पेट्रा मीन्स क्या होता है, रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रा मीन्स क्या हो गया, रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रॉक ऑयल, रॉक से, चट्टानों से निकलने वाला ऑयल। इट इज़ नोन एज द ब्लैक गोल्ड, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम है और इसकी क्या है, सॉरी, इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और वैल्यूएबल है, क्योंकि इसको जब हम मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, जब बेचते हैं इसको, तो काफ़ी सारा पैसा हमें आता है, यानी कि एक्सपेंसिव प्राइसिस पर जो बिकता है, इस कारण इसे ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, और मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। इंडिया में क्या है, डिगबोई इन आसाम, आसाम में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये बॉम्बे हाई, मुंबई के पास है, बॉम्बे हाई जगह का नाम है, उसे मुंबई हाई भी कहा जाता है अभी, और जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। डेल्टाज ऑफ कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज्ड व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट। नेचुरल गैस जो होती है कहाँ पर पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है, और कब रिलीज़ होती है, जब क्रूड ऑयल मतलब सरफेस पर लाया जाता है। यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स एंड, और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी एरियाज़ में पाया जाता है। त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ मुंबई ऑफशोर। ऑफशोर होता है कि ना तो लैंड के भी पास और कोस्ट लाइन के पास, बीच का जो एरिया होता है उसे ऑफशोर, बीच का जो एरिया होता है उसे ऑफशोर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या है, जब हम बिजली बनाते हैं, रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, जहाँ नदी का पानी कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, किसके रूप में, डैम्स के रूप में, एंड फॉल फ्रॉम हाइट, और हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, और जो गिरने वाला पानी है वो किसके थ्रू आता है, पाइप्स के थ्रू आता है, इन द साइड द डैम, डैम के साइड से। द मूविंग ब्लेड्स, जो उसके बीच में ब्लेड्स लगे होते हैं, वे क्या है, उसको जो जनरेटर लगे होते हैं वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि जो बचा हुआ पानी है, जैसे वो टकरा कर के पानी कहाँ जाता है, तो वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए उसे यूज़ किया जाता है। मान लो जैसे लेक्स वगैरह बनाई जाती हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक कारण होती है। 1/4 जो प्रोड्यूस है हाइडल पावर, मतलब 1/4 प्रोड्यूस किया जाती है बिजली इससे, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों पाया जाता है कि जहाँ पर वाटर की अधिकता होगी और वाटर रिसोर्सेज का क्या है, यूटिलाइज़ किया जाएगा, वहीं पर इसकी अधिकता होगी। नेक्स्ट इंडिया में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का कौन सी नदी के ऊपर बना है, सतलुज रिवर के ऊपर बना है। नेक्स्ट गांधी सागर चंबल रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन सागर कृष्णा रिवर के ऊपर है। एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो हुगली नदी के ऊपर बना है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में लगाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड लेस पोल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल, और पेट्रोल और डीजल की से कम पोल्यूशन करता है। आगे है नॉर्वे फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉर्वे है वो क्या है, पहला ऐसा कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। इस तरह से आपके कन्वेंशनल सोर्सेज खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में रीड करेंगे। थैंक्स।